नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की पशु संपदा के बारे में पढ़ेंगे। पशु संपदा वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षा चल रही है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की पशु संपदा। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान की पशु संपदा। देखिए दोस्तों, पशु संपदा के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो पशु गणना के बारे में। दोस्तों पशु गणना के बारे में अपन बात कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर पशु गणना से संबंधित बात करें तो भारत में जो सर्वप्रथम पशु गणना की गई थी वो की गई थी 1919 और 20 में। सर्वप्रथम जो पशु गणना की गई थी 1919 और 20 में। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जो पशु गणना की गई थी 1951 में। इसी प्रकार हम बात करें वर्तमान में कौन सी पशु गणना चल रही है दोस्तों, तो वर्तमान में 20वीं पशु गणना चल रही है। कौन सी? 20वीं पशु गणना। और ये 20वीं पशु गणना स्टार्ट हुई थी 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी किए गए थे। 16 अक्टूबर 2019 को आंकड़े जारी किए गए थे। अगर हम बात करें इसकी अवधि की दोस्तों, बात करें अवधि की तो प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करें 19वीं पशु गणना की दोस्तों, तो 19वीं पशु गणना आपके 15 अक्टूबर 2012 को जारी की गई थी। 15 अक्टूबर 2012 को। देखिए दोस्तों, ये जो 20वीं पशु गणना थी 2019 में और ये पशु गणना 2012 में, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 7 साल का गैप है। कितने साल का? 7 साल का गैप। तो बेसिकली 2 साल देरी का क्या कारण था दोस्तों? 2 साल देरी का कारण था कि ये जो आंकड़े थे वो आधुनिक तरीके से ऑनलाइन किए गए थे, इसलिए जो 20वीं पशु गणना थी वो 2 साल देरी से जारी की गई। इसी प्रकार हम बात करें 18वीं पशु गणना की दोस्तों। 18वीं पशु गणना की बात करें तो 18वीं पशु गणना 15 अक्टूबर 2007 को जारी की गई थी। 15 अक्टूबर 2007 को जारी की गई थी और ये भारत की नस्ल के आधार पर ये पहली गणना की गई थी। नस्ल के आधार पर पशुओं को नस्ल के आधार पर प्रथम बार पशु गणना 18वीं पशु गणना में की गई थी। इसी प्रकार हम बात करें मंत्रालय की दोस्तों, तो ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये जो मंत्रालय के अधीन आता है ये आपके मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के अधीन आता है। इसी प्रकार हम बात करें राजस्थान में पशु गणना जारी करने वाले 2 जो स्टेट एडमिन कह सकते हैं या स्टेट हेड की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, 2 स्टेट हेड की बात करें, 2 स्टेट हेड की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक की अगर बात करते हैं तो एक आपके है राजस्व मंडल जिसका मुख्यालय आपके अजमेर में। इसी प्रकार अगर दूसरे की बात करें तो एक पशुपालन विभाग है दोस्तों, पशुपालन विभाग। और पशुपालन विभाग का मुख्यालय है वो आपके जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 में और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में दोस्तों, 1957 में। अगर इसी प्रकार 1949 और अजमेर की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग या RPSC की बात करें तो वो भी अजमेर में है और 1949 में उसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार हम बात करें 20वीं पशु गणना के आंकड़े की कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़े की बात करें, 20वीं पशु गणना के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं दोस्तों वो अपन देखते हैं। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़े, तो सबसे पहले अगर बात करें जाए तो कुल पशुधन की अगर बात करें, कुल पशुधन की दोस्तों ध्यान रखना, कुल पशुधन आपके 56.8 मिलियन कुल पशुधन है दोस्तों। अगर कई बार ये प्रश्न लाखों में पूछ लिया जाता है तो 568 लाख पशुधन है हमारे पास, और इसको करोड़ों की बात करें दोस्तों 5.68 करोड़ पशुधन हमारे राजस्थान में है। इसी प्रकार कुल पशु घनत्व की बात करें, राजस्थान में पशु घनत्व की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना 169 या 169 प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे पशु घनत्व है। अगर इसमें हम आगे बढ़ें तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेज आए थे 20वीं पशु गणना में। तो दोस्तों 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में हमारे पास 1.66% पशुधन में
कमी आई थी, 1.66% पशुधन में हमारे पास कमी आई थी। इसी प्रकार अगर हिस्सेदारी की या उत्पादन के हिसाब से बात करें तो ध्यान रखना, पशुधन में जीडीपी का जो योगदान है, जीडीपी में योगदान है वो 10% के आसपास है। और ऊन उत्पादन में बात करें तो ऊन उत्पादन में 31% योगदान है। और अगर दूध की बात की जाए तो दूध उत्पादन में लगभग 12% का योगदान है दोस्तों, 12% का योगदान है दोस्तों। इसको देख लीजिएगा एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। हमने पशु गणना से संबंधित और बीसी पशु गणना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हमने देखे थे। अगर बीसी पशु गणना में कई बार पशुधन की संख्या मुख्यतः पूछी जाती है, वो भी अपन देखेंगे। अब हम बात करें, देखिए दोस्तों, अपने दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन में जो हिस्सेदारी या उत्पादन की बात करें तो 12% का योगदान आता है। दूध से संबंधित एक फैक्ट्स है, जैसे सबसे पहले बात करें तो श्वेत क्रांति की, दूध से संबंधित ये क्रांति थी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति की बात करें तो इसके जनक की बात करें सबसे पहले तो इनके जो जनक थे वो जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। इन्हीं को अमूल बॉय के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को अमूल बॉय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अमूल डेयरी की स्थापना की थी 1946 में और गुजरात में, 1946 में और गुजरात में। अगर हम डेयरी की बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम डेयरी की अगर बात की जाए तो राजस्थान की प्रथम डेयरी की बात की जाए तो दोस्तों ध्यान रखना, पद्मा डेयरी है राजस्थान की प्रथम डेयरी, जो है आपके अजमेर में। कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में। इसी प्रकार हम बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी की, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी की दोस्तों, तो ध्यान रखना ये डेयरी है आपकी रानीवाड़ा, रानीवाड़ा। और ये रानीवाड़ा डेयरी जो है आपके जालोर में दोस्तों, जालोर में। कुछ और महत्वपूर्ण डेयरी है, जैसे अपन बात कर सकते हैं गंगमूल की, गंगमूल डेयरी की, एक बात कर सकते हैं वरमूल डेयरी की, और एक बात कर सकते हैं अपने उर्मुल डेयरी की। दोस्तों कहाँ कहाँ पे है? तो गंगमूल डेयरी आपके है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और अगर वरमूल डेयरी की बात करें तो ये आपके जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में। और ये आपके उर्मुल डेयरी है आपके बीकानेर में। इसी प्रकार हम आगे देखा जाए तो वर्गीज कुरियन द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लड, जो दूध से संबंधित था, जो दूध से संबंधित था। और ये ऑपरेशन चलाया गया था गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। देखो दोस्तों, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि दूध उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी कि दूध उत्पादकता में वृद्धि करना, ये ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा ये योजना चलाई गई थी। आगे अगर बात करें तो भारत 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में दूध में प्रथम स्थान पे आ गया था, दूध में प्रथम स्थान पे आ गया था। इसी प्रकार हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान दूध उत्पादन पे दूसरे स्थान पे आता है, राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है। अगर हम फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट स्थान पे आता है यूपी, फर्स्ट स्थान पे आता है आपके यूपी की। अगर हम दूध से रिलेटेड और फैक्ट्स देखें तो एक महाविद्यालय की स्थापना कर गई है, जिसका स्थापना देखे जाए तो दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय दोस्तों, दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय, दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय। और ये जो महाविद्यालय है ये आपके है उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। और ये कौन से विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत है? तो ध्यान रखना दोस्तों, उदयपुर में ही, उदयपुर के ही कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम है महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसका नाम है महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय।
और ये आपके कहाँ पे है दोस्तों, ये भी उदयपुर में है। एक ध्यान रखना, महिला द्वारा प्रथम दुग्ध समिति की स्थापना भी की गई थी। प्रथम महिला दुग्ध समिति की स्थापना, प्रथम महिला दुग्ध समिति की स्थापना भी की गई थी दोस्तों, और वो की गई थी आपके इंदौरा चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, इंदौरा चित्तौड़गढ़ में, इंदौरा चित्तौड़गढ़ में, इंदौरा चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान की अगर बात की जाए, सर्वाधिक दूध उत्पादक वाले जिलों की बात की जाए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले जिलों की बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, एक है आपके जयपुर, एक आपके श्री गंगानगर और एक है आपके अलवर। दोस्तों ये जो है सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले जिले हैं दोस्तों। ये कुछ दूध से संबंधित अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी है, देखिए इन चीज़ों को। आगे बढ़े दोस्तों। दोस्तों हमने पशुपालन में, पशु संपदा में पशुगणना के बारे में पढ़ा, फिर हमने 20वीं पशुगणना के आंकड़ों के बारे में पढ़ा राजस्थान से संबंधित, फिर हमने दूध से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़े। अब हम बात करें राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों की। राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों की अगर बात की जाए दोस्तों तो देखिएगा ये महत्वपूर्ण पशु मेले हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में अगर सर्वाधिक पशु मेलों की बात की जाए कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पे लगते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि आमदनी के हिसाब से, चलो इसमें देख लेते हैं, आमदनी के हिसाब से, आमदनी के दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो आपके है वीर तेजाजी पशु मेला दोस्तों, वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। और ये वीर तेजाजी पशु मेला आपके लगता है पर्वतसर नागौर में दोस्तों, पर्वतसर नागौर में। इसी प्रकार हम बात करें राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला, प्राचीनतम पशु मेले की अगर बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है आपके मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ जी का पशु मेला दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला। और ये आपके लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर। इसके अलावा कुछ और भी मुख्य मेले हैं जिसमें अपन सबसे बात करें, एक आपके लगता है रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला। एक आपके लगता है बलदेव पशु मेला, तो ये दोनों मेले जो लगते हैं आपके नागौर में। इसके अलावा वीर तेजाजी पशु मेला वो भी नागौर में। अगर और बात किया जाए तो एक आपके लगता है चंद्रभागा पशु मेला। इसी प्रकार गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। और ये दोनों पशु मेले लगते हैं आपके झालावाड़ में। इसी प्रकार एक भरतपुर में भी मेला लगता है जिसका नाम है जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला। और ये जसवंत पशु मेला आपके लगता है भरतपुर में। अगर एक और बात करें तो एक लगता है महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला। और महाशिवरात्रि पशु मेला आपके लगता है करौली में। कहाँ लगता है दोस्तों? करौली में। इस प्रकार हम और कुछ मुख्य मेलों की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, एक आपके लगता है गोगामेड़ी पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला। और गोगामेड़ी पशु मेला आपके लगता है नौहर हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पे लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में दोस्तों। एक मेले की और बात करें तो एक लगता है आपके कार्तिक पशु मेला कह सकते हो या पुष्कर पशु मेला कह सकते हो, पुष्कर पशु मेला। और ये पुष्कर पशु मेला आपके लगता है अजमेर में दोस्तों। कहाँ पे लगता है? अजमेर में।
अजमेर में दोस्तों। तो ये हमने कुछ पशु मेलों से संबंधित चीज़ें पढ़ी दोस्तों। सर्वाधिक जो पशु मेले लगते हैं आपके नागौर में। आमदनी के दृष्टि से देखा जाए तो वीर तेजाजी पशु मेला आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, जो परबसर नागौर में लगता है। प्राचीनतम राजस्थान के प्राचीनतम पशु मेले की बात की जाए तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसके अलावा रामदेव पशु मेला और बलदेव पशु मेला ये भी नागौर में लगते हैं। चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला ये भी आपकी झालावाड़ में लगते हैं। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। गोगामेडी का पशु मेला आपके नौर हनुमानगढ़ में लगता है। और पुष्कर पशु मेला ये आपके अजमेर में लगता है। इसके अलावा लूणियासर जो लूणियावास पशु मेला भी लगता है, ये आपको जो गधों से संबंधित है वो भी आपके जयपुर में दोस्तों। तो देखिएगा इस चीज़ों को आगे। अब हम स्थान के हिसाब से बात करें तो कुछ पशुओं में राजस्थान कौन कौन से स्थान पे आता है दोस्तों, इसमें और देख लीजिएगा। अगर हम राजस्थान में प्रथम स्थान की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, बकरी, ऊँट व गधों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बात करें द्वितीय स्थान की या दूसरे स्थान की तो ध्यान रखें दोस्तों, दूसरे स्थान पे जो आती है भैंस। तीसरे स्थान की बात करें दोस्तों, तीसरा स्थान अगर बात करें तो तीसरे स्थान पे आता है घोड़ा। चौथे स्थान पे बात करें दोस्तों भेड़ का स्थान आता है। और इसी प्रकार अगर हम छठे स्थान की बात करें दोस्तों तो गाय पशुधन में हमारे छठा स्थान आता है दोस्तों। तो ये हमने पशु मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ली। और अपने स्थान विशेष की बात करें तो जो पशु हमारे कौन कौन से स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है वो हमने देख लिया दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के पशुओं से संबंधित नस्लों के बारे में। अगर सबसे पहले हम बात करूं मैं बकरी की। देखिए दोस्तों, बकरी की बात करें तो बकरी को गरीब की गाय व चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? उपनाम की दृष्टि से गरीब की गाय व चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है दोस्तों। चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है दोस्तों। अगर बकरियों की ध्यान रखें, सर्वाधिक पशुधन में, अगर सर्वाधिक पशुधन में बकरियों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है, बकरियां सर्वाधिक है। और जो 20वीं पशुगणना में अगर बकरियों की बात करें तो 20.84 मिलियन पशुधन बकरी है हमारे दोस्तों। 20.84 मिलियन बकरी हमारे पशुधन है। इसी प्रकार अगर बात करें सर्वाधिक बकरियों वाले जिले की और न्यूनतम बकरी वाले जिलों की दोस्तों अगर बात की जाए तो ध्यान रखें दोस्तों, सर्वाधिक जो बकरियां हैं वो आपके हैं बाड़मेर में। और न्यूनतम बकरियों की बात की जाए तो दोस्तों वो है आपके धौलपुर में। सर्वाधिक बकरी वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर। और न्यूनतम बकरी वाले जिले की अगर बात की जाए तो वो आपके धौलपुर में। अगर पशुधन में सर्वाधिक पशुधन मिलता है तो वो मिलता है आपके बकरी। राजस्थान की अगर कुल संपदा में बकरियों की संख्या है, राजस्थान की कुल पशु संपदा में अगर बकरियों का प्रतिशत की बात की जाए, ध्यान रखना दोस्तों, वो आपके 36.69% दोस्तों, 36.69%। बकरियों को एक रोग होता है, बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों, बकरियों को एक रोग होता है जिसका नाम है गोट पॉक्स नामक एक रोग होता है। अगर केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र की बात की जाए, केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपके है अविकानगर टोंक में दोस्तों, अविकानगर मालपुरा टोंक में। एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, सिरोही नस्ल की भेड़ प्रजनन केंद्र कह सकते हो, या सिरोही नस्ल की जो भेड़ें तैयार की जाती है वो बकरी अनुसंधान केंद्र आपके है, बकरी
अनुसंधान जो केंद्र है, सिरोही नस्ल की बकरी अनुसंधान केंद्र है वो आपके है रामसर, और रामसर है आपके अजमेर में दोस्तों, रामसर आपके अजमेर में। और ये जो सिरोही नस्ल की जो है, इसके लिए महत्वपूर्ण एक ध्यान रखें दोस्तों, बकरी विकास व चारा उत्पादन केंद्र या चारा उत्पादन संस्था की स्थापना की गई है, और वो स्थापना की गई है स्विट्जरलैंड के सहयोग से। और ये विकास व चारा उत्पादन केंद्र सिरोही के लिए तैयार किया गया है, और यहाँ पे जो विदेशी नस्ल के बकरे हैं वो उनके द्वारा ये सिरोही नस्ल तैयार की जाती है। जो विदेशी नस्ल के जो बकरे हैं वो उसमें से अगर बात किया जाए तो एक का नाम अल्पाइन नस्ल है और एक टोगनबर्ग नामक बकरे हैं, उनके द्वारा ये सिरोही नस्ल तैयार की जाती है। इसी प्रकार अगर बात करें, नागौर में एक वरुण क्षेत्र है, जहाँ पे नागौर में वहाँ की बकरियाँ बेसिकली पूरे देश में प्रसिद्ध है दोस्तों, पूरे देश में प्रसिद्ध है। और बकरी के मांस की बात की जाए, पूरे देश में प्रसिद्ध है दोस्तों, पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बकरी के मांस की बात की जाए तो बकरी के मांस को चेवनी कहा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण नस्लों की अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं जमुनापरी की। दोस्तों जमुनापरी एक बहुप्रयोजनीय नस्ल है दोस्तों, जमुनापरी बहुप्रयोजनीय नस्ल है। ये बेसिकली गोटा बूंदी झालावाड़ में मिलती है, और ये सर्वाधिक दूध उत्पादन में या सर्वाधिक मांस उत्पादन में और या सर्वाधिक बेसिकली दूध उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बारे में अगर बात करें नेक्स्ट जखराना, तो जखराना जो है वो जखरान गांव है बहरोड अलवर में, यहाँ की नस्ल है, इसको अलवरी नस्ल भी बोला जाता है। और ये जो नस्ल है अलवरी नस्ल भी है, और ये आपकी दूध के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर बात करें लोही नस्ल मांस उत्पादन के लिए। इसके अलावा बात करें मारवाड़ी, राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन की बात की जाए या बकरियों में जो सर्वाधिक नस्ल मिलती है वो आपके मिलती है मारवाड़ी नस्ल दोस्तों, मारवाड़ी नस्ल। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके झड़वारी, ये भी मांस उत्पादन के लिए तैयार नस्ल होती है। इसके अलावा बात करें शेखावटी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शेखावटी नस्ल, ये बिना सींग वाली नस्ल दोस्तों, बिना सींग वाली बकरियां हैं जो काजरी द्वारा इनका विकास किया जा रहा है, या काजरी द्वारा विकसित की जाने वाली नस्ल जो है वो शेखावटी, यानी काजरी जो वैज्ञानिकों द्वारा ये शेखावटी नस्ल तैयार की जा रही है। और एक नस्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और है जिसका नाम है बर्बरी, और ये बर्बरी नस्ल है, ये बकरियों में सर्वाधिक सुंदर नस्ल मानी जाती है दोस्तों, सर्वाधिक सुंदर नस्लों में माना जाता है, बकरी को सर्वाधिक सुंदर नस्लों में माना जाता है दोस्तों। तो देखो अपने बकरी संबंधित अपनी जानकारी लिए दोस्तों कि बकरी सर्वाधिक पशुधन में बकरी होती है, और राजस्थान में जो बीसी पशुगणना है उसमें 20.84 मिलियन बकरी है। इसी प्रकार बात करें गरीब की गाय, चलता फिरता फ्रिज बोला जाता है, सर्वाधिक बकरी वाला जिला आपके बाड़मेर और न्यूनतम बकरी वाला जिला आपके धौलपुर। रोग होता है गोट्स पोकस। केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र आपके अविकानगर मालपुरा टोंक, जो 1986 में बना था, ध्यान रखना दोस्तों, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा बात करें सिरोही नस्ल तैयार की जाती है बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में, और ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से यहाँ पे बकरी विकास और उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है, जो विदेशी नस्ल के अल्पाइन व टोगनबर्ग नामक बकरों द्वारा सिरोही नस्ल तैयार की जाती है। इसके अलावा बात करें जाए तो वरुण नागौर की बकरियां जो है देश में प्रसिद्ध है, और बकरी के मांस को चेवनी कहा जाता है। और इसके बाद अगर बात करें कुछ नस्लों की, जमुनापरी नस्ल है आपकी बहुप्रयोजनीय नस्ल है जखराना, ये दूध के लिए प्रसिद्ध है। जखराना गांव से ही जखराना पड़ता है लोही मांस के लिए। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन नस्ल मानी जाती है दोस्तों। बकरी में
सबसे प्राचीन और सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरियां मिलती है दोस्तों। अगर जडवारी भी मांस के लिए शेखावटी काजरी द्वारा विकसित बिना सींग वाली बकरी है। और बर्बरी की बात करें तो सर्वाधिक सुंदर बकरियों में इसका नाम आता है दोस्तों। हम आगे बढ़े इसमें। दोस्तों हम बकरी से संबंधित अपन ने जानकारी ली। अब हम नेक्स्ट जो पशु नस्ल है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं तो वो देखें दोस्तों ऊंट के बारे में। देखिए दोस्तों ऊंट से बारे में जानकारी लें तो ध्यान रखना दोस्तों, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला था 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को। और इसकी घोषणा की हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों, इसकी घोषणा की अगर बात की जाए तो ये घोषणा हुई थी 19 सितंबर 2014 को। और कहाँ से घोषणा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी बीकानेर से घोषणा की गई थी, राज्य पशु का दर्जा मिला था। इसी प्रकार बात करें ऊंट, राजस्थान में 2.13 मिलियन ऊंटों की संख्या दोस्तों, 2.13 मिलियन ऊंटों की संख्या है। अगर ऊंट को मरुस्थल का जहाज व रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है दोस्तों, मरुस्थल का जहाज व रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसी प्रकार हम बात करें अगर विश्व में सर्वाधिक ऊंटों की ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। और अगर बात करें भारत में तो ध्यान रखना भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट आपके मिलते हैं जैसलमेर में दोस्तों, सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, क्योंकि ऊंटों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का एकाधिकार है, क्योंकि लगभग 70% से अधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर ऊंटों को एक रोग होता है, वो रोग है सर्रा नामक रोग दोस्तों, सर्रा नामक रोग होता है। अगर ऊंटों के देवता के रूप में बात की जाए, ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है, और ऊंट पालक जाति के रूप में, अगर ऊंट को पालने वाली जाति, तो ऊंट पालक जाति जो है वो आपके है रेबारी, या हम बात कर सकते हैं रायका जाति या रेबारी जाति ऊंट को पालने वाली जाति है। बताया जाता है दोस्तों कि पाबूजी, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है, और पाबूजी ने ऊंट रेबारी व रायका जाति को दिए थे, इसलिए ऊंट पालक जाति के रूप में रेबारी व रायका जाति कहलाती है। इसी प्रकार हम आगे बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि ऊंटाला माता का मंदिर, तो ऊंटाला माता का मंदिर आपके है वल्लभनगर चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, वल्लभनगर उदयपुर में दोस्तों। इसके अलावा कुछ मेले प्रमुख हैं इसके, जैसे अगर बात करें पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला, इसको ऊंट मेला भी बोला जाता है, ऊंट उत्सव के नाम से जाना जाता है। विश्व में ऊंटों की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, विश्व में ऊंटों की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला दोस्तों, या सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। एक बात करें बीकानेर महोत्सव की, ये नवंबर दिसंबर में लगता है दोस्तों। अगर बात करें अक्टूबर नवंबर में बीकानेर महोत्सव की, तो बीकानेर महोत्सव आपके जनवरी माह में लगता है, और इसमें भी ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें ऊंट दौड़, इसके अलावा नृत्य व इनकी कलाबाजियाँ दिखाई जाती है दोस्तों। और बात करें तो इसी बीकानेर महोत्सव में आपको ऊंट पर उस्ता कला भी देखने को मिलती है, यानी कि ऊंट की खाल पर
मीनाकारी की जाती है, ऊँट की खाल पर मीना की जाती है। और ये उस्ता किला है दोस्तों बीकानेर की, ये उस्ता किला आपके है बीकानेर की दोस्तों। फिर हम कुछ महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में हम देखें। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नस्लों की अगर बात की जाए तो एक आपके है नाचना नस्ल, ऊँटों में सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है राचना, जो आपके है जैसलमेर की। और बीएसएफ फोर्स सर्वाधिक नाचना नस्ल के ऊँटों का प्रयोग करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर बात की जाए नाचना के बाद में तो ध्यान रख दोस्तों, एक नस्ल है गोमट। और गोमट आपके जोधपुर फलोदी की नस्ल है, जो सर्वाधिक बोझा ढोने वाली नस्ल है दोस्तों, बोझा ढोने वाली नस्ल है दोस्तों, सर्वाधिक बोझा ढोने वाली। इसके अलावा कुछ और भी नस्लें हैं, जैसे अपन बात कर सकते हैं अलवरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, जालोरी, बीकानेरी, कच्छी, केसपाल, गुराहा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं दोस्तों ऊँट से संबंधित। तो ये आप देखिएगा, जिसमें से बेसिकली अगर बात की जाए तो नाचना नस्ल के ऊँट बहुत प्रसिद्ध है और गोमट नस्ल के ऊँट। इसके अलावा बीकानेर नस्ल के ऊँट भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ी और जालौरी, ये दोनों नस्लें जो हैं ये ऊँटों में इनकी कम कीमत होती है दोस्तों, ऊँटों में इनकी कम कीमत होती है और ये कम इस्तेमाल की जाने वाली नस्ल है दोस्तों। तो ये हमने ऊँट से संबंधित कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें जो ऊँटों की प्रजनन काल जो होता है वो नवंबर से मार्च के मध्य होता है, नवंबर से मार्च के मध्य में होता है। और ऊँट के शिशु को टोरडी कहा जाता है, ऊँट के शिशु को टोरडी कहा जाता है, ऊँट के शिशु को टोरडी कहा जाता है दोस्तों। तो ये हमने ऊँट से संबंधित कुछ फैक्ट्स पढ़े थे दोस्तों, देखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।